अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड सेकंड ईयर। बेटा हम लोगों ने कुछ टॉपिक जो है इनजस्टिस इन बंगाल वाला जो पोर्शन है हमारा ये वाला, इसका कुछ पोर्शन हम लोगों ने जो है वो आगे डिस्कस किया था क्लास में। तो अब जो है इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान में बैकग्राउंड वो दे रहा है और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन ये है कि ये वाली चीज़ें जो है वो यहाँ पे जो मैं कर रही हूँ ये वाली चीज़ें हम ऑलरेडी जो है वो पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, रेड क्लिफ अवार्ड को भी इनजस्टिस जो पंजाब में हुआ, बंगाल में जो नाइंसाफ़ियाँ हुई और जो है वो बेसिकली हम उसको बहुत ज़्यादा दोबारा से उसका बैकग्राउंड नहीं देख रहे। तो इसलिए जो है ये वाली चीज़ हमने क्लास में भी डिस्कस नहीं की थी, चूँकि उर्दू वालों के पास भी ये चीज़ नहीं थी। तो हम बेसिकली जो हमारे इनिशियल प्रॉब्लम्स थे उन पे सेकंड स्टेप जो है वो उर्दू में हमारे पास जो है वो फर्स्ट स्टेप के तौर पे दिया हुआ है इंतज़ामी अमूर के हवाले से। इसको हमने क्लास में डिस्कस किया। अब उसके जो है इंग्लिश वालों का ये स्टेप वाइज हेडिंग के साथ दिया हुआ था। अब आगे नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था जो हमने डिस्कस करना था वो था हमारी जो मेन जो टॉपिक है अगला, वो है रिहैबिलिटेशन ऑफ रेफ्यूजीज़। ठीक है, माजरीन का मसला, माजरीन जो है उनकी आबादकारी का जो मसला था वो सबसे बड़ा मसला जो है वो रहा, जिसको हमने क्लास में भी डिस्कस किया और अभी भी करेंगे। ठीक है, रिहैबिलिटेशन ऑफ रेफ्यूजीज़ क्या था? आफ्टर द पार्टीशन द ब्रूटल मसाकर ऑफ द इंडियन मुस्लिम बिगेन अकॉर्डिंग टू द प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी। अब वो कहता है कि आफ्टर द पार्टीशन, अलहदगी के बाद, ब्रूटल मसाकर यानी बहुत ही ज़्यादा जो है वहशाना हद तक या बहुत बुरी हद तक जो है वो कत्ल गारत जो है उसके हवाले से वो बात कर रहा है। ब्रूटल जो मसाकर्स कहते हैं छोटे मोटे जो है आपस में जो झगड़े होते हैं और उसमें कत्ल गारत होती है, उसके हवाले से वो कहता है कि मुसलमानों की शुरू हुई अकॉर्डिंग टू द प्लान कॉन्स्पिरेसी, जिस तरह की साजिशें उन्होंने की थी, प्लान किया हुआ था, मंसूबा बनाया हुआ था। सेवरल रेफ्यूजी स्टार्टेड अराइविंग इनटू पाकिस्तान, और कई ज़्यादा जो रेफ्यूजीज़ थे, माजरीन थे, वो पाकिस्तान में आए। नॉट ओनली डिड दे नीड अकोमोडेशन, उन्हें ना सिर्फ रिहाइश की ज़रूरत थी यानी जगह चाहिए थी, बेसिक नीड्स बुनियादी ज़रूरतें भी चाहिए थी, एंड जॉब्स और रोज़गार चाहिए था। बट दे आल्सो नीडेड मॉरल सपोर्ट, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें मॉरल सपोर्ट भी चाहिए थी, अखलाकी मदद भी चाहिए थी। क्योंकि अखलाकी तौर पर मदद इसलिए चाहिए थी क्योंकि वो जिन हालात में आए थे या जिस तरह के मज़ालम को देख कर आए थे या जिस तरह की कुर्बानियाँ देख कर वो यहाँ पे पहुँचे थे, उसमें उन्हें जो है मॉरल सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत थी, दूसरे को कंसोल करने की बहुत ज़रूरत थी। द रिहेबिलिटेशन ऑफ दीज रेफ्यूजीज वाज अ चैलेंज फॉर अ न्यूली फॉर्म कंट्री। एक नए मुल्क के लिए इनको आबाद करना एक बहुत बड़ा मसला था। कायद आज़म मेट दिस चैलेंज विद करेज, कायद आज़म इस चैलेंज से जो है हौसले के साथ जो है उन्होंने इसका मुकाबला किया। एंड हिज हेड क्वार्टर टू लाहौर टू गिव हिज पर्सनल अटेंशन टू दिस ग्रेव प्रॉब्लम, और इस बहुत बड़े मसले को जो है, इस अहम मसले को उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़ाती तौर पे तवज्जो दी लाहौर हेड क्वार्टर में। एंड ही revived faith and confidence in the distressed refugees, इन रेफ्यूजीज़ या इन माजरीन के लिए जो मायूसी की हालत में आए थे उनके लिए जो एतमाद और हमारा जो अकायद थे, हमारा यकीन था, उसके मुताबिक जो है हमने इन लोगों की जो मायूसी या इनकी जो नाउमीदी थी उसको ख़त्म करना था। कायद आज़म रिलीफ फ़ंड वाज क्रिएटेड, कायद आज़म रिलीफ फ़ंड कायम किया गया। एंड द पीपल वर अपील्ड टू एक्सटेंड वेरी पॉसिबल असिस्टेंस टू द रेफ्यूजीज़, और लोगों की रसाई जो थी वो या उनकी पहुंच जो थी माजरीन तक, उसके लिए उसकी अपील जो थी उसको वसी किया गया, मुमकिन बनाया गया। एंड द पीपल क्विकली रिस्पॉन्डेड टू दिस कॉल, और लोगों ने इसका बहुत जल्दी जो है वो जवाब दिया। अब बेसिकली जो हमने क्लास में भी डिस्कस किया कि कितने लोग जो है वो 6 मिलियन लोग जो है वो यहाँ हिजरत करके आए और 5 मिलियन वहाँ पे गए। अब इंडिया का मैंने पहले बता दिया कि वो मुख्तलिफ़ इलाकों में जाके स्कैटर्ड हो गए, और फिर हिंदुस्तान इतनी बड़ी रियासत थी और वसाइल जो थे वो भी उनके पास मौजूद थे।
तो इसलिए उनके लिए तो इतना बड़ा मसला नहीं था। लेकिन पाकिस्तान जैसी रियासत के लिए, जिसको सोचे समझे मंसूबे के तहत जो है जो कत्लेआम लोगों का, मुसलमानों का शुरू हुआ, जो लोग यहाँ आना चाहते थे या नहीं भी आना चाहते थे, तो मुसलमानों को जानबूझ के तंग किया गया कि अगर तुम अल्लाह वतन चाहते हो तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो। तो उनको ज़बरदस्ती अपने घर छोड़ने पड़े और हिंदुस्तान के मुसलमान के पास पाकिस्तान की तरफ हिजरत के सिवा कोई चारा नहीं रहा था। इस तरह से जितने भी महाजरीन यहाँ पे आए, तो उनके हवाले से अगर देखा जाए तो वो महाजरीन जो है उनकी तादाद इतनी ज़्यादा थी कि वो कुर्बानियाँ या सेक्रीफाइसेस जो उन्होंने वहाँ पे बर्दाश्त की, तो वो इतना एक लंबा सफ़र था, एक इतना थका देने वाला और इतना बड़ा सब्र आज़मा सफ़र था कि उसके बाद उन लोगों को हर तरह की हमारी सपोर्ट की ज़रूरत थी, माली सपोर्ट की भी, हमारी अखलाकी सपोर्ट की भी, और गवर्नमेंट की तरफ से भी उन्हें अटेंशन चाहिए थी। और गवर्नमेंट के ऊपर ये एक बहुत बड़ा जो बर्डन था वो भी जो है वो गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसको जो है गवर्नमेंट ने जो है वो पूरा करने की कोशिश की। और लोगों को जब पुकारा गया, लोगों की मदद के लिए कहा, लोगों को मदद के लिए पुकारा गया, तो तब भी लोगों ने भरपूर साथ दिया। अगर इसके हवाले से आप माइग्रेशन के हवाले से एक ड्रामा था, आप उसको डॉक्यूमेंट्री फिल्म कह सकते हैं, दास्तान, उसको अगर देखेंगे आप तो उसमें आपको इन लोगों की जो प्रॉब्लम्स और मुश्किलात हैं वो वाज़े तौर पे तहरीक पाकिस्तान को जो है बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया। आपको बहुत अच्छे तरीके से उसमें इस चीज़ के बारे में उसके शुरू के एपिसोड्स में मिलेगा। तो अगर आप सर्च करें यूट्यूब पे और उसको देखें ताकि आपको उन मसाइल के बारे में आगाही हो। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिवीज़न ऑफ एसेट्स, यानी फाइनेंशियली जो है हमें किस तरह से नुकसान पहुंचाया गया, असासों की जो तकसीम थी उसके हवाले से बात हो रही है। द इंडियन लीडर अडॉप्टेड एवरी पॉसिबल मीन टू strangle Pakistan's economy so that the newly born state should not survive as an independent state। अब वो कहता है कि उन लोगों ने हर मुमकिन कोशिश की कि जो एक न्यूली बर्न स्टेट है उसके रास्ते में रोड़े अटकाए जाएं, और जो है वो मुश्किलात जो है वो जितनी भी हैं उनको जो है वो किया जाए, ताकि जो है वो मुसलमान जो है वो कभी भी इस काबिल ना होने पाए कि वो इन चीज़ों के लिए सरवाइव कर सकें और एक इंडिपेंडेंट या आज़ाद रियासत के तौर पर जो है अब असासे जो हैं उनके हवाले से अगर देखा जाए तो एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान देयर वाज कैश बैलेंस ऑफ Rs 5 billion विच वाज लेइंग इन द रिजर्व बैंक। अब वो कहता है कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उस वक्त हमारे पास जो नगद असासे थे जो बामी बातचीत की वजह से तय हुए थे, उसमें पाकिस्तान का हिस्सा 750 मिलियन बनता था। लेकिन जो है वो बेसिकली 5 मिलियन जो बिलियन रुपी रिज़र्व जो बैंक में थे उसमें से 750 मिलियन जो हमें मिलना था, दिस अमाउंट वाज टू बी डिवाइडेड ऑपरेशनैलिटी अमॉन्गस्ट द टू स्टेट बाय द कमेटी। अब वो कहता है कि ऑपरेशनली जो है अगर उसके हवाले से अगर देखा जाए तो दोनों जो है कमेटी के मुताबिक दोनों रियासतों के दरमियान ये रकम तकसीम होना थी। व्हेन द डिवीजन वाज डिसाइडेड पाकिस्तान वाज टू गेट 750 मिलियन रुपीज़, पाकिस्तान को 750 मिलियन रुपीज़ जो है वो मिलना तय पाया। एंड इंडियन अथॉरिटीज़ रिफ्यूज़ टू ट्रांसफ़र द अमाउंट ऑन वन प्रोटेक्स्ट आर द अदर। और जबकि हिंदुस्तानी गवर्नमेंट जो है उसने ये रकम देने से इनकार कर दिया, उन्होंने टाल मटोल शुरू कर दी और जो है उन्होंने इसमें से सिर्फ 200 मिलियन रुपए जो है वो पाकिस्तान को अदा किए। फिर उसके बाद वो कहता है द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 200 मिलियन वाज पेड। सिर्फ पहली जो इंस्टॉलमेंट थी वो 200 मिलियन की थी जिसको पे किया गया, जो कि हमें दी गई, यानी उसमें से सिर्फ 200 मिलियन जो है वो हमें दिए गए। एंड द रेस्ट ऑफ द अमाउंट वाज स्टॉप्ड ऑन द एडवाइस ऑफ द सरदार पटेल। और सरदार पटेल के कहने पर बाकी रकम जो है वो रोक ली गई, यानी वो नहीं दी गई। हु थ्रेटन दैट द अमाउंट शेल नॉट बी पेड अनटिल पाकिस्तान एक्नॉलेज इंडियंस ओवर कश्मीर। अब वो कहता है कि ये रकम, इसके लिए ये धमकी दी गई कि पाकिस्तान को उस वक्त तक ये रकम नहीं दी जाएगी जब तक कि वो ये बात एक्नॉलेज ना करे, ये बात मान ना ले कि कश्मीर के ऊपर जो हिंदुस्तान ने कब्ज़ा किया हुआ है उसको सही मान ले। तो जो कि पाकिस्तान के लिए नामुमकिन था। मिस्टर गांधी इंटरवेन बाय द थ्रेट ऑफ गोइंग टू हंगर स्ट्राइक इफ़ द अमाउंट वाज नॉट पेड टू पाकिस्तान।
अब गांधी जी जो हैं उनकी तरफ से वो कहता है कि उन्होंने जो है वो एक टालने की कोशिश की और अपनी बात पर अड़े रहे, और उस वक्त तक मरण भरत तादम मरग भूख हड़ताल खत्म करने पर तैयार ना हुए जब तक भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान को हिस्सा अदा ना किया। अच्छा, अब जो है उन्होंने ये एक नई साजिश थी ऑन गांधी insistence Indian government gave another installment of 500। अब वो कहता है कि बाकी जो 500 मिलियन जो है रकम है वो पाकिस्तान को जो है रिमेनिंग अमाउंट जो है वो मिली, एंड उसके बाद वो कहता है 50 मिलियन जो है हैड नॉट बी पेड अनटिल नाउ। अभी तक जो है वो 50 मिलियन रकम जो है वो हमें नहीं मिली। अब यहाँ पे हमने एक लफ्ज़ पढ़ा कि गांधी ने एक भूख हड़ताल के लिए एक स्ट्राइक चलाई थी जिसमें उसने कहा था कि मरण भरत यानी मरते दम तक भूख हड़ताल करेंगे, कि जब तक भारत पाकिस्तान को उसके बाकी पैसे नहीं देगा। तो इस तरह से जो है वो उसके बाद पाकिस्तान को कुछ दूसरी इंस्टॉलमेंट मिली और उसके बाद तीसरी इंस्टॉलमेंट अभी तक नहीं मिली। तो अगर यहाँ तक देखा जाए तो हर वो तरीका अपनाया गया जिसकी वजह से पाकिस्तान को माशी तौर पे भी नुकसान हो, और स्पेशली वो कभी भी अपने कदमों पे एक नई रियासत कभी भी खड़ी ना हो सके। ठीक है, बेसिक मकसद जो है पाकिस्तान को हर हाल में नुकसान पहुंचाना था, तंग करना था, इरिटेट करना था और रुकावटें डालना था, परेशानियां पैदा करना था, ताकि तंग आके खुद ही जो है हमारे साथ शामिल हो जाए। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।